हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मोहम्मद अवैस कुरैशी। फिर से मैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो ले आया हूँ। इस वीडियो के अंदर जो हम लोग इस बोन को डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारी रेडियस बोन। जैसा कि हम लोग स्कैपुला, क्लेविकल और ह्यूमरस को डिस्कस कर चुके कि अभी हमारी 4th नंबर बोन आ रही है हमारे अपर लिम्ब के अंदर, द रेडियस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोन। काफ़ी ज़्यादा आसान है और वीडियो देखें आप लोग, इस बोन को आराम से समझ जाएंगे। और बस वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। तो हम लोग अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब हमारा जो टॉपिक है आज का वो है द रेडियस बोन। रेडियस भी ह्यूमरस की तरह ही एक लॉन्ग बोन है जो हमारे 4 आर्म के अंदर प्रेजेंट होती है। हमारी जो ह्यूमरस थी वो कहाँ पर थी? हमारे आर्म के अंदर थी। अब जो हमारा रेडियस आ रहा है वो हमारे 4 आर्म के अंदर प्रेजेंट होती है। ये जो बोन होती है हमारी लेटरली प्रेजेंट होती है बोन। जो मीडियली जो हमारे पास बोन होती है वो हमारी अल्ना बोन प्रेजेंट होती है और लेटरली हमारे पास जो है रेडियस बोन प्रेजेंट होती है 4 आर्म के अंदर। और हम जो इस बोन के अंदर जो डिस्कस करने वाले हैं वो इसकी साइड डिटर्मिनेशंस, फिर इसका अपर एंड, शेफ्ट और लोअर एंड। जैसे हमने ह्यूमरस के अंदर डिस्कस किया था, उसको भी 3 हिस्सों में डिवाइड करके हमने डिस्कस किया था, इसी तरह इसको भी हम 3 हिस्सों में डिवाइड करके डिस्कस करेंगे, लोअर एंड, अपर एंड और शेफ्ट। उसके बाद हम इसके अटैचमेंट डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन से मसल्स अटैच हैं, कौन से लिगामेंट्स अटैच हैं, और लास्ट में हम इसके क्लिनिकल्स को देखेंगे। तो मैं अभी स्टार्ट ले रहा हूँ। सबसे पहले ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारी जो ये वाली जो हमारी बोन नज़र आ रही है हमारी रेडियस बोन है, और ये जो इसके साथ जो ये अटैच है हमारी अल्ना बोन, ये दोनों बोन हमारे 4 आर्म के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अगर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँ, ये देखें, ये मेरा 4 आर्म है। ये जो यहाँ पर ये हमारी बोन जो मीडियली जो इसका हिस्सा है वहाँ पर हमारी जो बोन प्रेजेंट होगी वो कौन सी बोन होगी? अल्ना। और जो लेटरली है वो हमारा कौन सी बोन प्रेजेंट होगी? ये जो आप लोगों के सामने ये मेरे राइट आर्म है, राइट 4 आर्म है। राइट 4 आर्म में जो इस तरफ जो साइड होगा मेरा मीडियली जो है वो मेरी कौन सी बोन होगी? वो मेरी होगी अल्ना बोन। और ये वाला जो साइड है मेरा, ये वाला जो है ये मेरी जो है रेडियस बोन है। तो यहाँ पर इस तरह से ये दोनों बोन प्रेजेंट होती हैं। तो पहले हम लोग अल्ना डिस्कस करें और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम पहले हम लोग रेडियस डिस्कस करें, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को अल्ना बोन का बताऊंगा। रेडियस बोन का सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसका अपर एंड जो होता है। अब अपर एंड ऑफ द रेडियस जो होता है उसको हम हेड ऑफ द रेडियस बोल रहे होते हैं, सेम वैसे अल्ना की तरह। अब इसके जो अपर एंड होता है, अपर एंड के अंदर जो इसका हेड होता है वो डिस्क शेप होता है। आप लोग देख सकते हैं एक डिस्क की तरह सा एक बना होता है, और इसके अंदर जो है ये कवर इसको कर रहा होता है, हाईलाइन कार्टिलेज कवर कर रहा होता है। ये आप लोग देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ये इसका हेड है, इसको हाईलाइन कार्टिलेज कवर कर रहा होता है। और इसी हेड का जो अपर पार्ट होता है, ये जो अपर पार्ट होगा, अगर बोन को ऊपर से देखें तो जैसे मीन्स ये बोन यूँ रखी हुई है। अब इसको अगर मैं यूँ कर इससे देखूँ अपर पार्ट इसका ये वाला इस तरह से, तो इसका जो अपर पार्ट होगा ना वो कॉनकेव होता है, और वो जाकर कैपिटुलम ऑफ द ह्यूमरस से आर्टिकुलेट हो जाता है। कैपिटुलम ऑफ द ह्यूमरस से जाके आर्टिकुलेट होता है। और इसका जो सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस जो इसका सर्कुलर पार्ट है, ये देखें साइड में से, ये जाके ये अल्ना बोन के साथ अटैच होता है। अल्ना के बोन के अंदर एक नोच प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं रेडियल नोच, उससे जाके इसका ये हेड अटैच होता है। यहाँ पर ये सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बनाता है, और ये इसका जो हेड ऊपर से एल्बो जॉइंट बना रहा है और साइड से सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बना रहा होता है। उसके बाद फिर इसकी नेक होती है, नेक वही पार्ट होता है, इसका बीच में एक लाइन होती है जो कि इसको शेफ्ट से डिफ्रेंशिएट कर रही होती है। और बिल्कुल नेक के मीडियली, बिल्कुल जो मीडियल साइड के बिल्कुल नीचे हमें एक ट्यूबरोसिटी नज़र आ रही होती है जिसको हम कहते हैं रेडियल ट्यूबरोसिटी। और ये जो सामने मुझे नज़र आ रहा है, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये रेडियल ट्यूबरोसिटी। ये रेडियल ट्यूबरोसिटी एंटीरियरली सामने से जो है ये थोड़ी सी जो है रेडियल ट्यूबरोसिटी जो होती है एंटीरियरली स्मूथ होती है, क्योंकि वहाँ पर रेडियल बर्सा प्रेजेंट होता है, और पोस्टीरियरली ये रफ होती है। तो ये आप याद रखें, ये इसका पूरा अपर एंड है। अपर एंड में हमने क्या देखा? हेड देखा जो कि डिस्क शेप था, फिर नेक देखी और एक रेडियल ट्यूबरोसिटी देखी। बस अपर एंड में कुछ नहीं है। और इसका हेड दो जॉइंट बना रहे, एक एल्बो जॉइंट बना रहे और दूसरा सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बना रहे। और सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट के अंदर ये अल्नर रेडियल नोड्स के साथ आर्टिकुलेट हो जा रहा है विद द हेल्प ऑफ एन्यूलर लिगामेंट। अभी हम लोगों ने अपर एंड ऑफ द रेडियस देख लिया है, अच्छी तरह से उसको समझ लिया है। अब हमारे लोअर एंड ऑफ द रेडियस, लोअर एंड ऑफ द रेडियस, अपर एंड हमने देखा था तो डिस्क शेप था, और लोअर एंड जो थोड़ा सा एक्सपेंडेड होता है। आप लोग देख सकते हैं ये इसका लोअर एंड है, जहाँ पे मेरे पेंसिल घूम रहा है, ये देखें इसका ये लोअर एंड है, ये इसका थोड़ा सा एक्सपेंडेड पार्ट होता है लोअर एंड। और इसके अंदर क्या होता है? अब इसके जो लोअर एंड है उसके अंदर हम देखते हैं
तो इसकी जो है हमें 5 सरफेसेस होती हैं, 5 साइड से हम इसको देख रहे होते हैं। एक होता है इसका इंटीरियर व्यू, एक होता है पोस्टीरियर, फिर इसका मीडियल सरफेस होती है, लेटरल सरफेस होती है और इन्फीरियर सरफेस होती है। ये जो सामने से हमें नज़र आ रही है इसके इंटीरियर सरफेस है। इंटीरियर सरफेस जो है ये एक रिज लाइक होती है, इसके रिजेस प्रेजेंट होती हैं, प्रोमिनेंट रिजेस होती हैं, रफ सी एक सरफेस होती है इसकी इंटीरियर सरफेस। फिर हम लोग देखते हैं इसकी पोस्टीरियर सरफेस को। पोस्टीरियर सरफेस जो इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आप लोग देख सकते हैं पोस्टीरियर सरफेस के अंदर, इसके अंदर हमें 4 ग्रूव नज़र आ रहे होते हैं। आप अगर देखें तो आपको यहाँ पर 4 ग्रूव नज़र आएंगे। ये जो देखें ये साइड में एक छोटा सा ग्रूव है, फिर इसके बाद ये बीच में एक और ग्रूव है नंबर 2, फिर नंबर 3 ग्रूव है, ये नंबर 4 ग्रूव है। इस तरह से इसके अंदर हमें 4 ग्रूव नज़र आते हैं। ये ग्रूव किस लिए? ये मसल्स के टेंडन्स के लिए ग्रूव प्रेजेंट होते हैं। और इन चारों ग्रूव के बिल्कुल बीच में एक ट्यूबरकल नज़र आता है जिसको हम कहते हैं डोर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर। ये देख सकते हैं आप, डोर्सल ट्यूबरकल ऑफ द लिस्टर यहाँ पर बीच में नज़र आ रहा है। और इसके लेटरली भी 2 ग्रूव हैं और मीडियली भी 2 ग्रूव हमें नज़र आ रहे हैं। अब हम इसके ग्रूव्स को देखते जाते हैं कि इनके अब जो ये जो हिस्सा है इसका लेटरली, सबसे लेटरली इसका जो ग्रूव प्रेजेंट होता है उसके अंदर कौन कौन से मसल्स के टेंडन होते हैं? उसके अंदर एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस और अबडक्टर पोलिसिस ब्रेविस। ये आप लोगों को इसका रट्टा लगा लेना है कि जो इसका सबसे लेटरली जो वो है उसके अंदर कौन से एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस और अबडक्टर पोलिसिस लॉन्गस मसल के टेंडन प्रेजेंट होते हैं। इसके लेटरल कि जिससे सामने वाला सेकंड लेटरल जो आ रहा है उसके अंदर कौन कौन से टेंडन्स होते हैं? उसके अंदर एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस और ब्रेविस मसल के टेंडन होते हैं। एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस और ब्रेविस दोनों मसल के टेंडन होते हैं इसके सेकंड ग्रुप में। फिर इसका थर्ड ग्रुप देखें, अगर हम लेटरल टू मीडियल जा रहे हैं, ये याद रखना। थर्ड ग्रुप जो हमारा लेटरल टू मीडियल में, उसके अंदर जो हमारे टेंडन होते हैं वो होते हैं एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस मसल के टेंडन होते हैं। किसके? एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस मसल के टेंडन होते हैं। फिर नंबर जो थर्ड ग्रूव है हमारा, नंबर 4th ग्रूव जो है उसके अंदर कौन से टेंडन होते हैं? उसमें एक्सटेंसर डिजिटोरम और एक्सटेंसर इंडाइसिस मसल्स के टेंडन होते हैं। सबके सब पहले तो ये याद रखें, सबके सब एक्सटेंसर मसल्स के टेंडन प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, ये याद रखें। फिर हम लोगों को इस चीज़ का ये रट्टा लगा लेना है कि कौन से ग्रूव के अंदर कौन से टेंडन प्रेजेंट हैं। सबसे पहले ग्रूव जो है उसको हम कह रहे हैं एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस और अबडक्टर पोलिसिस लॉन्गस के टेंडन है। फिर सेकंड के अंदर हम देख रहे हैं तो एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस और एक्सटेंसर ब्रेविस मसल के टेंडन है। नंबर 3 के अंदर एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस मसल के टेंडन है। और नंबर 4 के अंदर एक्सटेंसर डिजिटोरम और एक्सटेंसर इंडाइसिस मसल के टेंडन है। उसके अलावा अगर आप देखें तो बिल्कुल लेटरली इसके अंदर एक छोटा सा प्रोसेस प्रेजेंट है। यहाँ से आप इधर से देख सकते हैं, ये देखें लेटरली इसमें एक छोटा सा प्रोसेस प्रेजेंट है। इसको हम कह रहे होते हैं स्टेलॉइड प्रोसेस ऑफ द रेडियस। तो हमने यहाँ पर ये रेडियस का कौन सा पोस्टीरियर एस्पेक्ट भी देख लिया। अब जो ये हम स्टेलॉइड प्रोसेस जो इसका लेटरल सरफेस पे प्रेजेंट है, देखिए यहाँ लेटरली ये सरफेस आ रही है, तो ये हमारा स्टेलॉइड प्रोसेस। और मीडियल अगर हम इसकी सरफेस की बात करें तो मीडियल सरफेस में एक नोच प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं अल्नर नोच, और वहाँ पर आके अल्ना क्या हेड अटैच होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अल्ना का हेड अटैच है, और ये क्या बनाता है? इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बनाता है। इन्फीरियो रेडियो अल्नर जॉइंट, यहाँ पर अल्ना का नोच, रेडियस का नोच होता है और अल्ना का हेड आकर उससे अटैच होता है। फिर इसका आखिरी सरफेस रह जाता है पोस्टीरियर सरफेस। इन्फीरियर सरफेस। इन्फीरियर सरफेस जो होता है इसके लोअर एंड का, वो क्या करता है? वो आर्टिकुलेट कर रहा होता है, वो रिस्ट जॉइंट बनाता है। इन्फीरियर सरफेस में हमें 2 चीज़ें नज़र आते हैं, एक ट्रायंगुलर फोसा नज़र आता है, ट्रायंगुलर, ये आप देख सकते हैं नीचे से नज़र आ रहा है, ये ट्रायंगुलर चीज़ होती है जो कि इसके फाइड बोन के साथ आर्टिकुलेट हो रही होती है। इसके फाइड जो है हमारा कौन सी बोन है? हमारी कार्पल बोन है, इसके फाइड बोन के साथ आर्टिकुलेट होता है। और दूसरा जो इसके साइड में एक कोड इसका वो नज़र आ रहा होता है, आप लोग देखें अगर क्वाड्रेंगुलर फोसा नज़र आ रहा है, और ये जो है ये ल्यूनेट बोन के साथ आर्टिकुलेट होता है। दोनों आर्टिकुलेट होकर क्या बनाते हैं? रिस्ट जॉइंट बना रहे होते हैं। तो हमने लोअर एंड में क्या देखा? एंटीरियर सरफेस देखी जो प्रोमिनेंट रिज जैसी थी, पोस्टीरियर सरफेस पे 4 ग्रूव देखे और एक ट्यूबरकल देखा जिसको नाम दिया डोर्सल ट्यूबरकल ऑफ द लिस्टर। लेटरल सरफेस पे स्टेलॉइड प्रोसेस देखा, मिडल सरफेस पे अल्नर नोच देखा, और इन्फीरियर सरफेस पे 2 फोसा देखे, एक ट्रायंगुलर था एक क्वाड्रेंगुलर था जो कि स्केफाइड और लूनेट बोन के साथ आर्टिकुलेट होकर रिस्ट जॉइंट बनाते।
फिर हम लोग आ रहे हैं, हमने अपर एंड भी देख लिया और लोअर एंड भी देख लिया। अब हम लोग आ रहे हैं इसकी शेफ्ट की तरफ। शेफ्ट वही इसका सिलेंड्रिकल पार्ट जैसे ह्यूमरस का था वही होता है। अब इसके अंदर भी इसके 3 बॉर्डर होते हैं और 3 सरफेसेज होते हैं। सबसे पहले हम इसके बॉर्डर्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ तो इसका एक बॉर्डर होता है जिसको हम कहते हैं मीडियल बॉर्डर। मीडियल बॉर्डर जो सबसे ज़्यादा शार्प बॉर्डर होता है इसका, अगर हम रियल में हाथ में लें तो हमें मीडियल बॉर्डर आराम से फील हो रहा होता है। ये देखें, ये जो बिल्कुल ये जो हमारी रेडियल ट्यूबरोसिटी से नीचे की तरफ जा रहा है, जहाँ मेरी पेंसिल घूम रही है, नीचे आता जा रहा है, आकर नीचे आकर और नीचे आकर एक ये ट्राइंगुलर सा एरिया बना रहा है। ये जो सारा का सारा जहाँ मैंने अभी अपनी पेंसिल घुमाई है ये इसका मीडियल या इंट्रोशियस बॉर्डर इसको कह रहे होते हैं। मीडियल और इंट्रोशियस, ये जो साइड वाला मीडियल, ये जो सबसे प्रेजेंट है इसको मीडियल या इंट्रोशियस बॉर्डर कह रहे होते हैं। और इसका अगर आपको खसूसियात बताऊँ तो इसके यही होता है कि इसका जो लोअर एंड होता है वहाँ पे एक नोच प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कह रहे होते हैं, जिसको हम अल्नर नॉच कह रहे होते हैं। और ये जो बॉर्डर होता है ये ख़त्म कहाँ होता है, ये लोअर एंड के मीडियल सरफेस की तरफ जाकर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो हमारा सेकंड बॉर्डर आता है वो होता है एंटीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर क्या होता है, ये डेल्टाइड ट्यूबरोसिटी के बिल्कुल एंटीरियरली अगर आप लोग देखें तो आपको एक प्रोमिनेंट सी लाइन नज़र आ रही होगी। ये जो इसका बॉर्डर होता है ना, ये होता है इंटीरियर बॉर्डर। ये यहाँ से बीच में से ऐसे लाइन ओब्लिक्यूली आता है, फिर यहाँ से जाकर ये साइड में चला जाता है और जाकर स्टेलाइट प्रोसेस तक, जहाँ जैसे मेरी पेंसिल जा रही है बिल्कुल ऐसे ये बॉर्डर जा रहा होता है। वो ये स्टेलाइट, ये देखें मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ, ये इस तरह से ये बॉर्डर चल रहा है। ये जो है इसका इंटीरियर बॉर्डर है। ये पहले ये साइड में फिर यहाँ से जाके फिर दोबारा बोन के अंदर की तरफ जा रहा है और जाकर एंटीरियरली ऑफ द रेडियल ट्यूबरोसिटी तक ये जा रहा है। ये होता है इसका एंटीरियर बॉर्डर। और जो इंटीरियर बॉर्डर को अगर मैं आपको बताऊं तो ये ऊपर से ओब्लिक्यूली होता है, ये टेढ़ा सा एक ओब्लिक लाइन की तरह होता है। ये देखें, ये ओब्लिक लाइन बन रही है, बीच में से एक टेढ़ी से ओब्लिक लाइन, इसको हम कहते हैं इंटीरियर ओब्लिक लाइन। और नीचे से जो होता है ये क्रेस्ट लाइक होता है। आप देखें ये बिल्कुल एक क्रेस्ट की तरह यहाँ से नज़र आ रहा है, ये नीचे से क्रेस्ट लाइक होता है और ऊपर से ओब्लिक लाइन बना रहा होता है। ये हो गया इसका इंटीरियर बॉर्डर। अब जो पोस्टीरियर बॉर्डर की अगर हम बात करें तो वो पोस्टीरियरली प्रेजेंट होगा पोस्टीरियर बॉर्डर। अब पोस्टीरियर बॉर्डर जो होता है बिल्कुल मिरर इमेज होती है इंटीरियर बॉर्डर की। जैसे हमने इंटीरियर बॉर्डर देखा था तो वो इंटीरियर साइड ऑफ डेल्टाइड रेडियल ट्यूबरोसिटी से आ रहा होता है, इसी तरह पोस्टीरियर बॉर्डर पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द रेडियल ट्यूबरोसिटी से आता है। यहाँ से यूँ आएगा, ये देख सकते हैं आप, पोस्टीरियर सर्फेस रेडियल ट्यूबरोसिटी से आता है और ये नीचे की तरफ ये आ रहा होता है। और ये जो बॉर्डर होता है ये ज़्यादा प्रोमिनेंट हमें सिर्फ मिडिल एरिया में, देखें मिडिल एरिया में हमें प्रोमिनेंट नज़र आता है। अपर और लोअर एरिया में हमें इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र नहीं आता, हल्का हल्का सा नज़र आता है। और मिडिल एरिया में फिर ये दोबारा एक लाइन बनाता है जिसको हम कहते हैं पोस्टीरियर ओब्लिक लाइन। एंटीरियर ओब्लिक लाइन एंटीरियर बॉर्डर ने बनाई और पोस्टीरियर ओब्लिक लाइन पोस्टीरियर बॉर्डर ने, इसके 3 बॉर्डर्स हो गए। अब इसकी सरफेसेस देख लेते हैं। तो इसके अंदर रेडियस बोन के अंदर सरफेसेस भी 3 ही प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहले जो हमारी आती है वो आती है एंटीरियर सरफेस। एंटीरियर बॉर्डर, ये वाला जो हमारा एंटीरियर बॉर्डर था और मीडियल बॉर्डर, इन दोनों के बीच में जो सरफेस प्रेजेंट है, जहाँ पे हमारी रेडियल ट्यूबरोसिटी के बिल्कुल नीचे जो सरफेस आ रही है, ये सारी की सारी जो होती है एंटीरियर सरफेस होती है। पूरी की पूरी एंटीरियर सरफेस है जो एंटीरियर और मीडियल बॉर्डर के बीच में प्रेजेंट है, एंटीरियर सरफेस है। उसके बाद अगर हम लोग लेटरल सरफेस देखें तो लेटरल सरफेस एंटीरियर, ये वाला सामने वाला एंटीरियर बॉर्डर और ये पोस्टीरियर बॉर्डर, इसके जो इस तरफ वाली ये जो सरफेस है ना, ये वाली जो साइड वाली जो सरफेस है ये होती है लेटरल सरफेस, इसकी होती है ये लेटरल सरफेस। उसके बाद जो इसकी थर्ड सरफेस आती है ना वो होती है पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस कौन सी होती है, पोस्टीरियर बॉर्डर और ये इसका मीडियल बॉर्डर, इन दोनों के बीच में ये पोस्टीरियर ये मीडियल, इन दोनों के बीच में ये वाली जो सरफेस प्रेजेंट है ये इसकी पोस्टीरियर सरफेस। तो हमने इसकी 3 सरफेसेस भी देख ली, एंटीरियर सरफेस एंटीरियर और मीडियल बॉर्डर के बीच में, लेटरल सरफेस एंटीरियर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में, और पोस्टीरियर सरफेस पोस्टीरियर और मीडियल बॉर्डर के बीच में। तो ये इसका यहाँ पर हमारा शेफ्ट भी इसका रेडियस बोन का कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर हमने इसकी सरफेस लेंथ मास और सब कुछ इसके बॉर्डर्स अपर एंड लोअर एंड शेफ्ट सब कुछ देख लिया है। यहाँ पर अब हमारी ये बोन के सब कुछ कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे इसकी अटैचमेंट्स के कौन कौन से लिगामेंट्स और कौन कौन से मसल इससे अटैच होते हैं। और जो है जॉइंट्स का भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि एल्बो जॉइंट बनाते हैं, सुपीरियर रेडियोल्नर जॉइंट बना रहा है और इन्फीरियर रेडियोल्नर जॉइंट बना रहे हैं और रिस्ट जॉइंट भी बना रही है हमारी रेडियस बोन। तो यहाँ पर अब ये कंप्लीट हुआ। अब हम इसके मसल्स को देखते हैं।
तो अगर हम लोग अभी लिगमेंट्स की बात कर रहे हैं तो लिगमेंट्स के अंदर जो सबसे पहले हमारे पास जो लिगमेंट आ रहा है वो है द क्वाड्रेट लिगमेंट। ये देखिए आप लोग, ये क्वाड्रेट लिगमेंट जो होता है ये मिडिल पार्ट ऑफ द नेक पर अटैच होता है। अगर यहाँ से आप लोग देखें तो ये हमारा जो है ये क्वाड्रेट लिगमेंट आपको छोटा सा नज़र आएगा, मिडिल पार्ट ऑफ द नेक से अटैच होता है क्वाड्रेट लिगमेंट। क्वाड्रेट लिगमेंट यहाँ से अटैच होता है। उसके बाद हमारा सेकंड जो है वो ऑब्लिक्यूली कॉर्ड आता है। ये भी एक टाइप का लिगमेंट होता है जो कि हमारे अल्ना बोन से अटैच होता है और होकर और रेडियल ट्यूबरोसिटी के बिल्कुल नीचे आकर यहाँ पे अटैच हो जाता है। ये बीच में ऐसे लिगमेंट होता है, ये होता है ऑब्लिक्यूली कॉर्ड होता है यहाँ पर। उसके बाद जो हमारा थर्ड यहाँ पर बात करें वो आर्टिकुलर कैप्सूल ऑफ द रिस्ट जॉइंट की बात करें तो रिस्ट जॉइंट का जो आर्टिकुलर कैप्सूल होता है वो इसके लोअर एंड पे यहाँ से अटैच होता है, लोअर एंड के भी इंफीरियर सरफेस से अटैच होता है। फिर जो हमारा आता है वो आर्टिकुलर डिस्क जो होती है इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, जो यही रहा हमारा इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, यहाँ पर इसकी आर्टिकुलर डिस्क होती है। एक्सटेंसर रेटिनिकुलम की बात अभी यहाँ नहीं करेंगे, आगे जब चैप्टर्स आएंगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या होता है। उसके बाद एंट्रोशियस मेम्ब्रेन जो है वो एक इन दोनों के बीच में एक इंट्रोशियस मेम्ब्रेन होती है जो कि मीडियल सरफेस ऑफ द रेडियस और लेटरल सरफेस ऑफ द अल्ना से मिडियल बॉर्डर ऑफ द रेडियस और लेटरल बॉर्डर ऑफ द अल्ना के बीच में होती है एक इंट्रोशियस मेम्ब्रेन होती है जो इन दोनों को आपस में अटैच करी होती है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये बीच में एक इंट्रोशियस मेम्ब्रेन आपको नज़र आएगी। ये इन दोनों बोन्स को आपस में अटैच कर रही होती है। तो यहाँ पर हमने इसके जो है लिगमेंट्स को भी देख लिया। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो हम लोग अब डिस्कस करेंगे क्लिनिकल्स को। तो क्लिनिकल्स जो होते हैं हमारे इसके रेडियस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दो क्लिनिकल होते हैं, एक कूलिज फ्रैक्चर और एक होता है स्मिथ फ्रैक्चर। और जो हमारा रेडियस होता है वो कॉमनली जो इसका फ्रैक्चर होता है वो 2 सेंटीमीटर अबव द लोअर एंड से 2 सेंटीमीटर ऊपर इसका फ्रैक्चर होता है। आप देख सकते हैं स्टेलॉइड प्रोसेस है, इसके 2 सेंटीमीटर अबव इसका फ्रैक्चर हुआ है। अब ये फ्रैक्चर दो टाइप का होता है, कूलिज फ्रैक्चर होता है, एक स्मिथ फ्रैक्चर। अगर फ्रैक्चर इस तरह से हो कि जो हमारा स्टेलॉइड प्रोसेस है रेडियस का वो इस तरह पीछे की तरफ चला जाए, ये देखिए आप पीछे की तरफ जा रहे हैं यहाँ फोर आर्म के, तो इस फ्रैक्चर को हम कहते हैं कूलिज फ्रैक्चर। और अगर ये हमारा स्टेलॉइड प्रोसेस एंटीरियरली आ जाए तो हम कहते हैं स्मिथ फ्रैक्चर। ये हमारा ए के अंदर हमें कूलिज फ्रैक्चर दिखा रहे हैं और बी के अंदर स्मिथ फ्रैक्चर दिखा रहे हैं। बी के अंदर हम देख सकते हैं कि ये स्टेलॉइड प्रोसेस जो है ये हमें एंटीरियरली नज़र आएगा और ए के अंदर हमें स्टेलॉइड प्रोसेस पोस्टीरियरली नज़र आएगा। तो बस यही होता है हमारा, इसका एक फ्रैक्चर है कूलिज फ्रैक्चर और दूसरा स्मिथ फ्रैक्चर। और दूसरा जो है हम यहाँ पर एज के अंदर आप देख सकते हैं तो एल्बो डिसलोकेशन यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। सपोज़ कभी कभी ऐसा भी हो रहा होता है कि अगर हम जैसे बच्चे होते हैं अगर हम उनको इस तरह से उनको उठाएँ तो क्या होता है, उनकी जो रेडियस बोन होती है वो उसका जो अपर एंड होता है रेडियस बोन का अपर एंड जो कि हमारा आर्टिकुलेट किसके साथ कर रहा होता है, अब आर्टिकुलेट करते हैं अल्ना के अंदर जो नोच होता है रेडियल नोच उसके साथ अटैच होता है। तो क्या होता है वहाँ से वो डिसलोकेट हो जाता है, रेडियस बाहर निकल जाती है जिसकी वजह से जो है वो आर्म उसका जो है काम नहीं कर रहा होता है बच्चे के, वो फ्रैक्चर हो जाता है। वहाँ पर फ्रैक्चर तो नहीं कह सकते इसको, डिसलोकेशन और फ्रैक्चर में फ़र्क होता है। उस डिसलोकेशन को सबलक्सेशन भी कहते हैं। फ्रैक्चर होता है कोई भी बोन टूट जाए, डिसलोकेशन होता है कि उसकी जो है पोजीशन चेंज हो जाए, तो अल्ना बोन की जो है पोजीशन चेंज हो जाती है, उसको हम कहते हैं एल्बो जॉइंट सबलक्सेशन या एल्बो जॉइंट डिसलोकेशन। बस यहाँ पर ये हमारी रेडियस बोन भी कंप्लीट होती है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आई होगी। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नेक्स्ट बोन के साथ जो कि हमारी द अल्ना बोन। तो गाइस अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रेडियस बोन के मसल अटैचमेंट्स को कि रेडियस बोन के ऊपर कौन कौन से मसल्स जो हैं अटैच होते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना स्टार्ट ले रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं अगर आप लोगों को कोई मसल बताना चाहूँ तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ये हमारी जो है रेडियस बोन है। रेडियस बोन के ये हमारे जो हमने देखा था रेडियल ट्यूबरोसिटी, अब रेडियल ट्यूबरोसिटी के ऊपर हमारा एक मसल अटैच होता है जो होता है बाइसेप ब्रेकी मसल। बाइसेप ब्रेकी मसल ये वही मसल है जो स्कैपुला मैंने आप लोगों को बताया था, वहाँ से ये निकलता है और आकर यहाँ पर अटैच हो जाता है बाइसेप ब्रेकी मसल। मैंने आप लोगों को बताया था कि रेडियल ट्यूबरोसिटी की दो सरफेसेज होते हैं, एक पोस्टीरियर और एंटीरियर। एंटीरियर सरफेस पे जो है रेडियल बर्सा प्रेजेंट होता है, ये पोस्टीरियर जो रफ सरफेस होती है वहाँ पे बाइसेप ब्रेकी मसल अटैच होता है। उसके बाद फिर हम देखते हैं इसके लेटरल सरफेस को। लेटरल सरफेस पे अगर आप लोग देखें तो लेटरल सरफेस पे सबसे अपर जो हमारे को मसल नज़र आ रहा है इसकी इंजर्शन हो रही है, ये हमारा है सुपीनेटर मसल। ये देखें ये रहा हमारा द सुपीनेटर मसल, ये ऊपर से जो हमें ब्लू कलर का नज़र आ रहा है बहुत बड़ा सा लेटरल सरफेस पे, ये हमारा सुपीनेटर मसल की इंजर्शन होती है। ओरिजिन जो है ये अल्ना से हो रही होती है और इंजर्शन होती है यहाँ पर।
उसके बाद जो हमारा सेकंड मसल है वो है प्रोनेटर टीरीज, ये मिडिल ऑफ द लेटरल सरफेस पर आता है। प्रोनेटर टीरीज मसल की इंजर्शन हो रही होती है। ओरिजिन इसकी कहाँ से हुई थी? ह्यूमरस बोन से ओरिजिन हुई थी। उसके बाद थर्ड जो हमारे लेटरल सरफेस पर अगर हम मसल देखें तो बिल्कुल लास्ट में आप लोगों को नजर आएगा ब्रेकोरेडियलिस मसल, स्टेलाइट प्रोसेस से बिल्कुल ऊपर लेटरल सरफेस पे ये होता है ब्रेकोरेडियलिस मसल की इंजर्शन होती है। और ओरिजिन कहाँ से होती है? ओरिजिन इसकी ह्यूमरस बोन से होती है। ये हमने देख लिया यहाँ पर, ये हमने 3 मसल की लेटरल सरफेस के ऊपर इंजर्शन देख ली। उसके बाद अगर मैं आप लोगों को मसल का बताऊं तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो बीच में आपको एक मसल नज़र आएगा जो एंटीरियर ओब्लिक लाइन के बिल्कुल ऊपर, एंटीरियर ओब्लिक लाइन या एंटीरियर बॉर्डर के बिल्कुल ऊपर जो एक मसल की ओरिजिन हो रही है वो है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। असल में ये जो मसल होता है ये इसके 4 टेंडन निकल रहे होते हैं। तो ये जो इसका एक जो रेडियल हेड होता है वो यहाँ से निकलता है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस का। ये एक रेडियल हेड है जो कि एंटीरियर ओब्लिक लाइन के बिल्कुल ऊपर से निकल रहा है, ओरिजिन हो रही है। उसके बाद अगर आप लोग देखें तो एंटीरियर सरफेस का जो अपर पार्ट है, अगर आप लोग एंटीरियर सरफेस का अपर पार्ट आप लोग देखें तो ये हमारे एंटीरियर सरफेस है, ये हमारे इंटीरियर सरफेस, इसका अपर पार्ट से अगर देखें तो आपको एक मसल नज़र आएगा फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस। ये देखें, ये पूरा यहाँ से लेके ये ऊपर तक ये इंटीरियर सरफेस से निकल रहा है, ये ओरिजिन हो रही है फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस मसल की। और अगर इंटीरियर सरफेस का आप लोअर पार्ट देखें तो यहाँ पर एक मसल की इंजर्शन हो रही है, जो मसल है प्रोनेटर क्वाड्रेटस। इंटीरियर सरफेस के ऊपर पार्ट से फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस मसल की ओरिजिन हो रही है और नीचे से प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल की क्या हो रही है? इंजर्शन हो रही है। और ये प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल कहाँ से निकलता है? ये अल्ना से निकलता है और रेडियस पे आके इंसर्ट होता है। और फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस मसल जो है ये वही कॉमन फ्लेक्सर टेंडन से निकल कर आता है वहाँ से ह्यूमरस बोन से, और आकर यहाँ नहीं है, ये मसल जो है सॉरी यहीं से निकल रहा होता है, यहाँ से इसकी ओरिजिन हो रही है फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस की। तो इंटीरियरली हमने सारे मसल देख लिए। अब हम लोग देखते हैं इसके पोस्टीरियरली। तो यहाँ पर आ जाएं, ये देखिए, ये आपको पोस्टीरियर व्यू नज़र आएगा। ये वही मसल है, ये लेटरल सरफेस का वही सुपीनेटर मसल है। इसकी इंजर्शन जो मैंने आपको इंटीरियरली भी दिखाया था ये पोस्टीरियरली भी प्रेजेंट होते हैं। ये प्रोनेटर टीरीज है, ये वही ब्रेकोरेडियलिस, वही लेटरल सरफेस है सारा। और फिर हम देखते हैं ये पोस्टीरियर सरफेस जो इसका मैंने आप लोगों को बताया था, तो यहाँ से भी 2 मसल की ओरिजिन हो रही होती है। पोस्टीरियर सरफेस के जो अपर पार्ट है वहाँ से जो हमारा मसल निकलता है वो है हमारा एब्डक्टर पोलिसिस लॉन्गस मसल। एब्डक्टर पोलिसिस लॉन्गस मसल पोस्टीरियर सरफेस के अपर साइड से निकलता है और पोस्टीरियर सरफेस के लोअर साइड से कौन सा निकलता है? एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस मसल। तो यहाँ पर ये इसके सारे के सारे बस इतने से मसल होते हैं जो कि हमें रेडियस बोन में दिख रहे होते हैं। एक बार फिर से आपको लोगों को रिवाइज करवा देता हूँ। जो रेडियल ट्यूबरोसिटी से हमारा निकलता है बाइसेप और इंसर्शन होती है बाइसेप ब्रेकी की। फिर लेटरल सरफेस पे हमारे 3 मसल निकल लग रहे हैं। सबसे ऊपर सुपीनेटर है, बिटवीन प्रोनेटर टीरीज है और नीचे नीचे ब्रेकोरेडियलिस है। फिर एंटीरियर सरफेस के ऊपर हमारा एक मसल निकल रहा है अपर साइड से, तो फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस, और नीचे ओरिजिन हो रही इंजर्शन हो रही है किसकी? प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल की। और एंटीरियर ओब्लिक लाइन से निकल रहा है हमारा जो मसल वो है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। और फिर अगर हम पोस्टीरियर सरफेस पे देखें तो हमारा ऊपर से जो मसल निकल रहा है वो है हमारा एब्डक्टर पोलिसिस लॉन्गस, और नीचे से जो निकल रहा है वो है हमारा एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस मसल। यहाँ पे हमारे मसल की ओरिजिन और इंजर्शन भी हो गई। अब बात करते हैं लिगामेंट्स की।